1857 के गदर से एक साल पहले दिल्ली से बाहर जंगल में कुछ राजकुमार शिकार खेल रहे थे। वो चिड़ियों को गुलेल से मार रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने राजकुमारों से कहा, इन बेजुबान चिड़ियों को क्यों मार रहे हो? वो राजकुमार गुस्से से बोले, सभी लोग शिकार करते हैं, अगर हमने किया तो कौन सा गुनाह कर दिया? बुजुर्ग ने कहा, आपको शिकार नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एक राजकुमार आग बबूला हो गया। उसने अपनी गुलेल बुजुर्ग के पैर पर मारी और वो जमीन पर गिर गया। राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर किले की तरफ चल दिए। बुजुर्ग जमीन पर पड़े कराहते हुए कहते हैं, वो गद्दी कैसे आबाद रहेगी जिसके वारिस इतने नासमझ और जालिम हैं। 1857 के गदर में तोपें गरज रही थीं, हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। दिल्ली शहर उजाड़ और वीरान हो गया था। लाल किले से फिर वही राजकुमार घोड़ों पर सवार घबराहट में भागते हुए नजर आए। कुछ अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। गोलियों से घोड़ों और उनके सवारों को छलनी कर दिया। राजकुमार जमीन पर गिरकर खून में तड़पने लगे। सभी मौत के आगोश में जा चुके थे। सिर्फ एक राजकुमार जिंदा बचा था और वो था बहादुर शाह का नाती मिर्जा नसीरुल मुल्क। अंग्रेज अफसर ने उसे हिरासत में लेकर पहाड़ी पर एक कैंप में कैद कर दिया। एक पठान सिपाही ने मौका देखकर नसीरुल मुल्क को आजाद कर दिया। मिर्जा नसीर पैदल चलने के आदी नहीं थे, मगर हालात की नजाकत देखते हुए जंगल की तरफ चले गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक बस्ती दिखाई दी। पैरों में छाले पड़ चुके थे। किसी तरह बस्ती तक पहुँचे तो वहाँ का नजारा कुछ अजीब था। पेड़ के नीचे सैकड़ों गाँव वाले जमा थे और चबूतरे पर 13 साल की लड़की बैठी रो रही थी। उसके कान से खून बह रहा था। गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। जैसे ही मिर्जा की नजर उस लड़की पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो उसकी छोटी बहन थी। उसने पूछा, राजकुमारी तुम यहाँ कैसे? राजकुमारी ने कहा, भाई हम अम्मी के साथ रथ में सवार होकर भाग रहे थे। गाँव वालों ने हमें लूट लिया और मेरे कान से बालियां नोच ली और अम्मी को दूसरे गाँव लेकर चले गए। मुझे इन लोगों ने बहुत मारा है। राजकुमार ने गाँव वालों से गुजारिश करी कि उसकी बहन को छोड़ दें। गांव वाले बिगड़ कर बोले, इसका दाम अदा कर तभी जाने देंगे। राजकुमार ने कहा, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल तक तुम हमारी प्रजा थे और हम तुम्हारे राजा। इस वक्त हम पर रहम करो। हमारा वक्त आया तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। गंवारों ने दुत्कारते हुए कहा, अब हम तुम्हें फिरंगियों के हाथ बेचेंगे और ये लड़की हमारे घरों में झाड़ू बर्तन करेगी। इतने में अंग्रेजी फौज वहां आ गई। राजकुमार और राजकुमारी को पकड़ ले गई। चांदनी चौक के बाजार में फांसियां गड़ी हुई थीं, जिसे अंग्रेज अफसर कह देते उसे फांसी दी जाती। हर रोज यहाँ सैकड़ों हिंदुस्तानी सूली पर लटकाए जाते, गोलियों से उड़ाए जाते और तलवारों से काटे जाते। राजकुमार और राजकुमारी भी अंग्रेज अफसर के सामने पेश हुए। अफसर ने कम उम्र देखकर उन्हें बेगुनाह समझा और छोड़ दिया। दोनों वहाँ से छुटकारा पाकर एक ताजिर के यहाँ नौकर हो गए। राजकुमारी ताजिर के बच्चों को खिलाती और राजकुमार बाहर के काम करता। कुछ दिनों बाद राजकुमारी हैजे की वजह से मर गई और ब्रिटिश हुकूमत ने मिर्जा की 5 रुपए महीने की पेंशन बांध दी। कई सालों के बाद दिल्ली बाजार में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर घिसट के चल रहा था। उसके गले में एक झोली टंगी थी। उसके पैर लकवे से बेकार हो चुके थे। पूछने पर पता चला ये बहादुर शाह के पोते मिर्जा नसीरुल मुल्क हैं। सरकारी पेंशन खत्म कर दी गई। अब भीख मांग कर जिंदगी गुजार रहे हैं। उस बुजुर्ग आदमी की बद्दुआ लग गई थी जिसके पैर पर मिर्जा ने गुलेल मारी थी। राजकुमार का इस तरह बाजार में घिसटना सख्त दिल को भी मोम कर देता है और अल्लाह के खौफ से दिल कांप उठता है।